अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। कीबोर्ड से अगर आप जस्ट सिंपल एस प्रेस करते हो तो आपका जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर दो टूल्स देखें तो दिए हुए हैं। फर्स्ट पे है क्लोन स्टैम्प टूल एंड सेकंड पे पैटर्न स्टैम्प टूल दिया हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने हेलिंग ब्रश टूल के बारे में पढ़ा था। तो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम ही काम करते हैं। क्लोन का मतलब होता है एक जगह से कॉपी करके किसी चीज़ को दूसरी जगह पे उसे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे हमने क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे ब्रश साइज़ आप प्रॉपर्टी से उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की जो शो होती है वो नहीं हो रही, मैं उससे पहले ऑन कर लूँ। तो ओके स्टूडेंट, ये हमने अपनी जो की स्टॉक थे वो ऑन कर लिया। अब आपको यहाँ पे जो भी शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो बात कर रहे थे क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। तो यहाँ पे देखें तो ब्रश का साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। कीबोर्ड से अगर ये आप ब्रैकेट्स प्रेस करते हो तो इनसे भी आपने ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हो। उससे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको मोड नज़र आएंगे। इस पर अगर आप क्लिक करो तो आपके सामने नॉर्मल, डिज़ोल्व, डार्कनर, मल्टीपल एंड मुख्तलिफ किस्म के मोड नज़र आएंगे। उसके बाद देखें तो इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो की ऑप्शन दी है। एंड देन अगेन आपको यहाँ पे एयर ब्रश टूल नज़र आएगा एंड देन अलाइन की ऑप्शन नज़र आएगी। तो सबसे पहले क्लोन स्टैम्प यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे कोई पिक को ओपन करते हैं। तो ये एक हमने पिक ओपन किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम चाहते हैं कि ये एरिया जो है इसे थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ये एरिया, इसी को आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे जो नीचे जो वाटर है इस जगह पे फिल करना चाहते हो तो आप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्लोन स्टैम्प टूल को पिक किया एंड देन आपने अल्ट प्रेस करना है। तो अल्ट प्रेस करके आपने इसे एक एरिया डिफाइन करा देना है कि इस एरिया को आप दूसरी जगह पे फिल करना चाहते हो। तो हमने इसको एरिया डिफाइन करा दिया। अब हम यहाँ पे इस तरह इसको फिल करते हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसको फिल किया। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल करते वक्त आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी कि जब भी आपने किसी इमेज पे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करना है तो हमेशा उस पिक का पहले यहाँ पे एक न्यू लेयर, एम्प्टी न्यू लेयर लें एंड उस पे अपना क्लोन स्टैम्प यूज़ करें। इसका क्या फ़ायदा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुछ एडिटिंग की है क्लोन स्टैम्प टूल से, तो अगर हम इसे रेज करना चाहते हैं, मतलब किसी एरिया में हमसे ज़्यादा ये पेस्ट हो गया, तो अगर हम यहाँ से ब्रश टूल लें एंड देन यहाँ पे देखें तो अगर मैं रेज करना चाहूँ तो वो टोटली हमारा इमेज जो है उसे रेज करेगा। तो इस इमेज को हम एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। ये ओपन किया हमने, दोबारा इसे जूम इन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी लेयर लेंगे एंड यहाँ पे ये एरिया हम इसको हमने डिफाइन करा दिया। उसके बाद आपने एम्प्टी लेयर पे आ जाना है एंड देन आप यहाँ पे इस तरह
क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करें। यहाँ पे आप देखें तो मैं जो क्लोन स्टैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो उसके साथ एक यहाँ पे ऊपर की साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर की साइड देखें तो वहाँ पे आपको एक प्लस का साइन नज़र आएगा। तो नीचे सर्कल में आपको वही एरिया यहाँ पे फिल होता नज़र आएगा, पेस्ट होता। जिस जगह पे हमारा ये प्लस का साइन है सेम वही चीज़ हमारे इस सर्कल में क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर आपको फिल होती नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ये जो ट्रीज़ का शेडो बना है इस पे आते हैं तो ये देखिएगा आप नीचे सेम वही चीज़ फिल होगी। देखिए आप वो ये देखें, तो ये देखें इस तरह हमने ये देखें ये एरिया डिफाइन किया था एंड इसे यहाँ पे बॉटम में फिल किया है। तो अब देखें तो अगर हम इसको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो थोड़े से हमारे जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी ये हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो यूज़ हो गया और वहाँ पे भी सेम यही एरिया जो हमने डिफ़ाइन किया था वो फिल हो चुका। अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक न्यू लेयर लिया है उसके ऊपर क्लोन स्टैम्प को यूज़ किया। तो अब अगर हम यहाँ से रेज़र लेते हैं तो यहाँ पे हम ये देखें इसकी थोड़ी सी हम ऐसे करते हैं कि फ्लो कम करते हैं एंड ओपेसिटी भी कम कर लेते हैं। तो इस तरह आप ये देखें अब क्लोन स्टैम्प यूज़ टूल से जो हमने यहाँ पे फिल किया है वो ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी ओरिजिनल इमेज पे ही करते जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको एक दफ़ा करके बताया था तो देन आपके पास यहाँ पे रिमूव करने की ऑप्शन नहीं होती। जो आपने फिल कर दिया है वही आपको रखना पड़ता है फिर। तो इससे ये है कि हमेशा आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें एम्प्टी, वहाँ पे उसके ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना हम ये यहाँ पे वाटर रखना चाहते हैं तो नीचे से इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखें तो ऐसे ही हम कोई और इमेज अब ओपन करते हैं, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप एडोबी फोटोशॉप के किसी भी टूल पे ग्रिप हासिल करते जाओगे। यहाँ से हम कोई नेचर की इमेज ही यूज़ करेंगे। कौन सी करेंगे? चलिए ये वाली इमेज, ये इमेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट की। देन यहाँ पे देखें तो ये कुछ फ्लावर दिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि सेम यही फ्लावर इस एरिया में फिल हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू लेयर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम लेंगे और उस पर ही क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करके इसे एरिया डिफाइन करना है तो देन आपने अपनी जो ओरिजिनल इमेज है उस पर आपने जो कर्सर है उस पर क्लिक करना है। तो देन आप यहाँ पे एरिया डिफाइन कराएं। ये हमने एरिया डिफाइन करा लिया। अब सॉरी यहाँ पे देखें तो यूज़ ऑल लेयर, इस पे आप चेक लगा दिया करें। तो ब्रश का साइज यहाँ से छोटा करते हैं। तो ये देखें, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो फर्स्ट जब हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे किया है तो सेम उसने वही फ्लावर फिल किए। एंड देन जब हम नेक्स्ट चलते गए हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे आगे जो एरिया आ रहा था उसी एरिया को वो ये देखें फिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये देखें, वो जहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, जो एरिया जिस एरिया पे वो होता है सेम वही एरिया ये देखें यहाँ पे आगे फिल करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जस्ट जो एरिया आपने यहाँ से जैसे फ्लावर थे हमने ये हम चाहते हैं कि जस्ट ये एरिया हमने इसको डिफाइन करें फ्लावर, और सेम हर जगह पे जहाँ पे हम क्लोन स्टैम्प यूज़ करें हर जगह पे सेम यही एरिया फिल हो। तो उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे ऊपर आए तो यहाँ पे आपको अलाइन की ऑप्शन नज़र आएगी। तो इस पे देखें तो चेक लगा, इसको अगर आप अनचेक कर दें तो देन आप यहाँ से हम ये फ्लावर को डिफाइन करते हैं एंड देन आप आगे फिल करें तो ये देखें जो हमने वहाँ से फ्लावर का एरिया पिक किया था हर जगह पे वही एरिया वो उसने फिल किया, और हर जगह पे आपको देखें तो सेम तरह के फ्लावर ही नज़र आए हैं। और राइट उसके बाद देखें तो ये जो वर्किंग एरिया बना हुआ है आप देखें तो इसके ऊपर थोड़े से यहाँ पे ये ग्रास वगैरह कह सकते हो या फिर फ्लावर वगैरह आए हुए हैं। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हो तो देन आप यहाँ से एरिया को पिक किया है एंड देन न्यू लेयर पे आके तो इस तरह आप इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमने जो प्रैक्टिस की है, इसमें जितने भी इमेज यूज़ किए हैं वो मैंने कोई नेचर के इमेज यूज़ किए हैं। तो अब हम यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का इमेज यूज़ करेंगे। और राइट ये आपको और इमेज हमने बहुत ही खूबसूरत इमेज है, इसको इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे हम क्या चेंजिंग करेंगे इसके अंदर, ये एक ट्रेन आपको नज़र आएगी, आई थिंक ट्रेन ही होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अगेन न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। तो ये हमने इसको एरिया डिफाइन किया और यहाँ पे इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी कि जिस एरिया पे आपका ये प्लस का साइन है वही एरिया फिल होगा। ये देखें इस तरह आप अगर इसे ट्रेन को ख़त्म करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो था हमने जितनी भी इमेज पे प्रैक्टिस की है, कोई ना कोई चीज़ हमने रिमूव की है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का डुप्लीकेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये एक पिक हमने ओपन की है, तो यहाँ पे देखें तो इसका ये जो आर्म है, बाजू है, ये यहाँ से एक मतलब अजीब सा लग रहा है, कट हुआ है। इसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, क्लोन स्टैम्प टूल से। यहाँ से फर्स्ट हम न्यू लेयर लेते हैं। उससे पहले हम अपने ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड देन ये हमने एरिया डिफाइन किया है। तो उसके बाद आपने स्मूथली यहाँ पे इस तरह देखें, ये मैं थोड़ा सा आउटसाइड पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हम न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं एंड लेटर ईज़िली इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम
चलिए पेन टूल से कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको ये इस तरह, एंड देन इसको, तो ये देखें हमारा जो इसका आर्म था, आई थिंक थोड़ी सी कटिंग हमसे अनआउटपुट सी हो गई है। थोड़ा सा इसको बाहर करेंगे और राइट, आई थिंक अब परफेक्ट है। तो ये देखिए इस तरह आप अपना पिक का कोई अगर पार्ट इस तरह कटा हुआ है तो उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप टेम्पल वगैरह के लिए भी क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से हमने क्लोन स्टैम्प टूल पिक किया, यहाँ से इसको हम ये एरिया डिफाइन किया, एंड ये देखें इस तरह इस पर्पस के लिए भी क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें तो ये आपको सन नज़र आएगा। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हम अपने ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ये एरिया डिफाइन किया, एंड ये देखें हमारा जो यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले सन नज़र आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। ऐसे एक बार आप ये एरिया यहाँ पे फिल करना चाहो तो सिंपली इसको ये डिफाइन किया, एंड ये देखें इस तरह आप इसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी ओपेसिटी भी कम करना चाहो तो ये देखो ओपेसिटी कम की है, और यहाँ पे इसका फ्लो भी आप चेंज कर सकते हो। फिर आपको ये ब्लरिश जो है वो फिल करता नज़र आएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100 पे रखेंगे, एंड देन यहाँ पे मोड पे आए तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डार्कन जो है ये मोड चूज़ करते हैं, एंड ये एरिया हमने डिफाइन किया। तो ये देखिए आप हमेशा वही एरिया फिल करेगा जिस पे आपका ये प्लस का साइन, वो एरिया डिफाइन हो रहा होता है, और एंड क्लोन स्टैम्प टूल जो आपको सर्कल की शेप में नज़र आता है उसके अंदर वो डिफाइन जो एरिया हुआ होता है वो फिल हो रहा होता है। तो ये देखें हमने ये हंट थी इसकी ये कुछ डुप्लीकेट्स बना दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कोई और मोड लेते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मोड है, अपनी पिक के लिहाज से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो डार्कर मल्टीप्लाई, और इनके यहाँ पे जो ऑपोजिट हैं आपको वो यहाँ पे नज़र आएंगे। लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज। ये देखिए आप इस तरह सेम जो नीचे बॉटम पे चीज़ बनी है उसकी टॉप पे कॉपी बना सकते हो। ये देखें। तो ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको सॉरी अभी इसके अंदर हमारा जो पैटर्न स्टैम्प टूल है वो रहता है। तो सेकंड पे देखें तो यहाँ पे आपको पैटर्न स्टैम्प टूल नज़र आएगा। तो ये काम करता है डेफिनेटली, ये भी क्लोन स्टैम्प टूल की तरह काम करता है। जस्ट ये है कि ये पैटर्न फिल करने के लिए यूज़ होता है। तो आप खुद से भी अपने पैटर्न बना सकते हो, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी में कुछ पैटर्न बने हैं। यहाँ से हम चलिए ये वाला लेते हैं, एंड देन ये देखिए इसे इस तरह आप फिल कर सकते हो। यहाँ से आप ये वाला लेते हैं, नहीं आई थिंक ये पैटर्न जो है ये इधर ऊपर अच्छा लगेगा इस तरफ, ये क्योंकि क्लाउड की शेप में है ये। तो इस तरह आप ये देखें
क्लाउड बना सकते हो। तो इस तरह आप पैटर्न को फिल कर सकते हो। आई होप सो आपको क्लोन स्टैम्प टूल की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है इस क्लास से रिलेटेड या इससे प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, तो देन ज़रूर कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।